यहाँ पे विजुअल स्टूडियो कोड एडिटर में आ चुका हूँ। इस कोड एडिटर में आके फाइल को मैं ओपन कर रहा हूँ। तो यहाँ पे फाइल ओपन करने के लिए पहले हम लोग इफ एल्स कंडीशंस का कोडिंग हम लोग देखेंगे। तो उसके लिए यहाँ पे एक फाइल क्रिएट कर रहा हूँ, जिस फाइल का नाम दे रहा हूँ cond1 डॉट, जिसको कंडीशनल बोल सकते हैं, मतलब कंडीशनल पार्ट को शॉर्ट में कॉन्ड लिख दिया। जब भी हम लोग को डॉट स्टार्ट करना पड़ेगा तो डेफिनेटली डॉट को स्टार्ट करने के लिए void main फंक्शंस को कॉल करना पड़ेगा। तो यहाँ पे मैं पहले ही void main को कॉल कर लेता हूँ, और void main कॉल करने के बाद इसके अंदर हम लोगों को कंडीशनल फॉर्मेट जो है उसको यूज करना होगा। तो कंडीशनल फॉर्मेट को यूज करने के लिए पहले हम लोगों को एक वेरिएबल डिक्लेयर करना पड़ेगा। तो वेरिएबल डिक्लेयर करने के लिए var ले लेता हूँ। यहाँ पे मैं एक कंडीशंस डाल सकता हूँ। कंडीशंस के लिए पहले एक वैल्यू डिक्लेयर करना पड़ता है। तो यहाँ पे टैक्सी फेयर 100 रुपीज का टैक्सी फेयर हो सकता है। इस टैक्सी फेयर को हम लोग जज करेंगे एज ए कंडीशनल। तो इसके लिए क्या कर सकते हैं, ये पहले हम लोग एक वेरिएबल को डिक्लेयर कर लिए। इस वेरिएबल को डिक्लेयर करने के बाद यहाँ पे कंडीशन यूज कर रहा हूँ, जिसमें इफ होता है कंडीशन अगर यहाँ पे फेयर इक्वल टू 100 होगा, यहाँ पे प्रिंट स्टेटमेंट पे आउटपुट दिखा सकते हैं यू कैन ट्रेवल विथ टैक्सी, अदरवाइज एल्स यहाँ पे प्रिंट स्टेटमेंट आ सकता है प्लीज चूज अदर व्हीकल। ये बेसिकली लॉजिकल स्टेटमेंट है। तो ये जो लॉजिकल स्टेटमेंट है इसको अभी रन करके देखते हैं। तो रन करने का दो तरीका होता है। तो यहाँ पे एक रन बोलकर एक ऑप्शन तो दिखा रहा है। ये अगर आप लोगों को नहीं दिखता तो डेफिनेटली आप यहाँ पे डॉट cond1 डॉट फाइल को कॉल करना है। तो यहाँ पे क्या है, यू कैन ट्रेवल विथ टैक्सी। लास्ट लेक्चर में हम लोग देखे थे यहाँ पे डबल इक्वल साइन देखा था। तो डबल इक्वल साइन बेसिकली ये लॉजिकली इक्वल है। अगर दो इसका जो वैल्यू है, मतलब इस पेयर का जो वैल्यू है और यहाँ पे वैल्यू जो दिख रहा है, ये अगर दोनों सेम हो तो डेफिनेटली ये मैसेज प्रिंट होगा। अगर दूसरा कुछ होगा यहाँ पे दूसरा व्हीकल्स चूज करना पड़ेगा। तो यहाँ पे 101 होगा प्लीज चूज अदर व्हीकल्स, मतलब आपको ओनली 100 रुपीज ही होना चाहिए आपको टैक्सी में चढ़ने के लिए। ये लॉजिक ओनली एप्लीकेबल फॉर 100 रुपीज के ऊपर। मैंने बोला कम से कम 100 रुपीज होना चाहिए। इसके लिए एक कंडीशन यूज कर सकते हैं ग्रेटर देन। इस ग्रेटर देन जो ऑपरेटर है इसको यूज करके चेक करेंगे यू कैन ट्रेवल विथ टैक्सी। इसका मीन्स यहाँ पे जो 101 रुपीज के पास हो कम से कम आप टैक्सी में ट्रेवल कर सकते हो। लेकिन यहाँ पे एक प्रॉब्लम हो सकता है, अगर आपके पास 100 रुपीज ही है तो उस टाइम पे दिखा रहा है प्लीज चूज अदर व्हीकल्स, क्योंकि मैंने बोला था आपके पास कम से कम 100 रुपीज होना चाहिए या 100 रुपीज से ज्यादा होना चाहिए। आपके पास 100 रुपीज है तो आप क्यों टैक्सी में ट्रेवल नहीं कर सकते। उसके लिए आपका जो लॉजिक होना चाहिए ग्रेटर देन इक्वल। ग्रेटर देन इक्वल मीन्स आपके पास 100 रुपीज हो और 100 रुपीज से ज्यादा भी हो, आप टैक्सी में ट्रेवल कर सकते हो। यहाँ पे लॉजिक दिख गया कि यू कैन ट्रेवल विथ टैक्सी। आपके पास अगर 100 रुपीज हो टैक्सी में ट्रेवल कर सकते हो, और आप 101 रुपया अगर आपके पास हो टैक्सी में ट्रेवल कर सकते हो। लेकिन अगर आपके पास 99 रुपीज है तो आपको अदर व्हीकल चूज करना पड़ेगा। इसके बाद यहाँ पे एक दूसरा लॉजिक यूज कर सकते हैं जिसको बोलते हैं एल्स इफ। तो यहाँ पे लॉजिक शुरुआत हुआ था इफ से। अगर आपके पास 100 रुपीज या 100 रुपीज से ज्यादा हो, लेकिन अगर आपको 100 रुपीज से कम है लेकिन 50 रुपया से ज्यादा है, आप ऑटो में ट्रेवल कर सकते हो। तो अगर ये लॉजिक है यहाँ पे इफ एल्स के बाद यहाँ पे और एक इफ लगा सकते हैं। और इसके अलावा अगर आपके पास इससे भी कम है तो डेफिनेटली आपको दूसरा कुछ व्हीकल्स चूज करना पड़ेगा। मतलब यहाँ पे दो कंडीशन चेक कर रहे हैं। पहला कंडीशन अगर आपको 100 रुपीज या 100 रुपीज से ज्यादा है तो आप टैक्सी में ट्रेवल कर सकते हो। आपके पास 99 रुपीज है तो उस टाइम पे आप ऑटो में ट्रेवल कर सकते हो, बट आपको 50 रुपीज या 50 रुपीज से ज्यादा होना चाहिए। अगर आपको 50 रुपया से कम है 1 रुपया भी, तो उसमें आपको अदर व्हीकल चूज करना पड़ेगा। तो यही है बेसिकली कंडीशन। तो इस कंडीशन के बेसिस में अगर चेकअप करेंगे तो हम लोग के आउटपुट जो मिला यू कैन ट्रेवल विथ ऑटो। यहाँ पे जो ऑटो रिक्शा है यहाँ पे अगर 49 रुपीज हो, मतलब 50 रुपया से 1 रुपया भी कम हो, तो डेफिनेटली आपको अदर व्हीकल चूज करना पड़ेगा। तो ये हुआ इफ एल्स या एल्स इफ का जो लॉजिकल कंडीशन है, जिस तरह यहाँ पे काम कर सकते हैं उसका प्रोसेस दिखाया। यहाँ पे और एक चीज हम लोग यूज कर सकते हैं। अगर आपके पास ओनली एक ही कंडीशन है कि आपको अगर जाना ही है तो कम से कम आपको पास 100 रुपीज होना चाहिए या उससे ज्यादा होना चाहिए, तभी आप टैक्सी में ट्रेवल कर सकते हो। उसके अलावा आपको कुछ करना ही नहीं है। अगर कुछ ऐसा लॉजिक बने, यहाँ पे ये वाला जो पार्ट है इसको हम लोग कट कर देते हैं। अभी इस टाइम पे कुछ भी डेटा आउटपुट निकला नहीं, क्योंकि यहाँ पे जो लॉजिक था ये लॉजिक मैच नहीं किया। तो इसीलिए यहाँ पे जो लाइन था इस लाइन के अंदर घुसा ही नहीं इस लॉजिक की वजह से। तो यहाँ पे कम से कम अगर आपके पास 109 रुपया हो जाता है तो उस टाइम पे ये जो ऑप्शन है ये दिख जाता है। इसके अंदर मैं और एक चीज दिखा देता हूँ। ये जो लॉजिक था जो मैंने कट करके ऑफ कर दिया था, तो इसको हम लोग इसी तरह यहाँ पे रखना है बट रिमूव नहीं करना है। तो उस टाइम पे इसको कमेंट आउट कर सकते हैं, जो कि प्रोग्रामिंग जब
हम लोग करते हैं इस प्रोग्रामिंग कोड्स को हम लोग हाइड कर देते हैं एग्जीक्यूशन के टाइम पे, मतलब ये एग्जीक्यूट नहीं करेगा बट ये हिडन रहेगा। इस प्रोसेस को दिखाने के लिए इस तरह कोड लिख सकते हैं। यहाँ पे जो भी चीजें लिखा हुआ है फाइल्स के अंदर बट यहाँ पे आउटपुट में नहीं दिख रहा है। ये बेसिकली इस लाइन को बोलते हैं कमेंट लाइन। इस कमेंट लाइन का जो सिंटैक्स है इसको बोलते हैं मल्टी कमेंट्स लाइन। इसके अलावा दूसरा एक प्रोसेस है जिस प्रोसेस को बोल सकते हैं सिंगल कमेंट लाइन। डबल फ्रंट स्लैश अगर यूज करते हैं तो इस लाइन को बोलते हैं सिंगल कमेंट लाइन। ये दो कमेंट लाइन हम लोग यूज करते हैं कभी भी प्रोग्राम जब हम लोग बड़ा करते हैं या प्रोग्रामिंग के अंदर कुछ नोट लिखना है कि इस प्रोग्रामिंग का एक्चुअल लॉजिक क्या है, इस लॉजिक का लिखने का कारण क्या है, इस तरह हम लोग कोड के ऊपर ही लिखना चाहते हैं तो उस टाइम पे कमेंट लाइन यूज कर सकते हैं। जैसे कि यहाँ पे कमेंट लिख सकते हैं वी आर चेकिंग द फेयर्स। ये बेसिकली कमेंट लाइन लिख दिया जिसकी वजह से यहाँ पे जो आउटपुट चाहिए वो आउटपुट हम लोगों को यहाँ पे तो मिल जाएगा बट यहाँ पे जो लाइन है वो लाइन रह जाएगा कोड के अंदर बट इस कोड को एग्जीक्यूटिव फाइल में आएगा नहीं, फर्दर इसके अंदर काम करेगा। इस कमेंट लाइन को देखकर हम लोगों को पता चल जाएगा कि हम लोग इस पे किस तरह का एक्सपेरिमेंट किया था, यहाँ पे कोड किस वजह से लिखा गया है उसके बारे में हम लोग शॉर्ट डिटेल्स लिख सकते हैं कोडिंग के अंदर ही। यही था इफ एल्स कंडीशंस का वीडियो। नेक्स्ट कंडीशनल जो टॉपिक है उसके ऊपर हम लोग बात करेंगे।